राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सावन मास की अत्यंत पुण्यदायी कामिका एकादशी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सभी पापों का नाश करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कामिका एकादशी कब है? शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा सामग्री क्या होगी? पूजा कैसे करें? व्रत के नियम क्या है? व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? पारण कब करें? और अंत में इसकी चमत्कारी कथा भी सुनेंगे। तो सबसे पहले सभी भक्त एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कामिका एकादशी का महत्व। कोई भी व्रत अगर हम करते हैं तो सबसे पहले उनका महत्व जानना जरूरी होता है। हिंदू धर्म में वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन सावन मास की जो कामिका एकादशी है उसका फलदायी, अत्यंत अत्यंत फलदायी मानी जाती है। तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से अनेक जन्मों का पाप क्षय होता है तथा घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी दल अर्पित करता है भगवान विष्णु को, उन पर विशेष कृपा होती है। कामिका एकादशी कब है? तो कामिका एकादशी 9 अगस्त रविवार को मनाई जाएगी। एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी को शुभ समय में हमें पारणा करना चाहिए। तो सबसे पहले एकादशी पर हम पूजन करेंगे, तो उस पूजन सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए वो जान लेते हैं। प्रथम चीज, सबसे पहले तो हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कोई चित्रपट या फिर प्रतिमा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, घी, पंचामृत, मौसमी फल, नारियल, मिष्ठान, पीला वस्त्र, कलश, गंगा जल और एक चौकी जिसपे भगवान विष्णु को विराजमान कराना है। इत्र, आपके पास जो भी उपस्थित हो आप सब पूजा में ले लीजिए। और पूजा कैसे करनी है वो भी हम आप सभी को बता देते हैं। तो पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है कि प्रातः काल पहले तो हमें उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद हमें स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीले कलर का कोई भी कपड़ा पहनना है। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करना है। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी है। घी का दीपक जलाना है। भगवान को चंदन, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना है। भगवान को स्नान करा के उनको चंदन, अक्षत, पुष्प जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो आप वो भगवान विष्णु को चढ़ा दें। इसके बाद यह मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। उस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, या फिर जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उतना कर सकते हैं। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या फिर गीता जी के किसी अध्याय या श्री हरि के नामों का स्मरण करना चाहिए। मैं तो एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। पूजा के अंत में आरती करें और भगवान से अपने परिवार के लिए कल्याण की प्रार्थना करें। व्रत के नियम क्या है? एकादशी में व्रत के नियम क्या है यह जानना बहुत आवश्यक है। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें, क्रोध, झूठ और विवाद से बचें, किसी का अपमान न करें, सात्विक भोजन करें या श्रद्धा अनुसार उपवास रखें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। गौ सेवा और तुलसी पूजा करना शुभ माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन हमें गौ सेवा या फिर तुलसी पूजा इन दोनों में से कोई एक तो करना ही चाहिए। व्रत में हमें क्या खाना चाहिए? यदि निर्जला व्रत संभव न हो तो हम फल, दूध, दही, मखाना, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना, मूंगफली और सेंधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं। यदि आप रह सकते हैं तो जैसे आपकी सामर्थ्य हो वैसे रहिए।
और क्या नहीं खाना है हमें एकादशी व्रत में। तो सबसे पहले हमें अन्न नहीं खाना। अन्न में जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, सामान्य नमक, मांस, शराब, प्याज, लहसुन, तामसी भोजन, इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो अब हम इसके बाद सुनेंगे कि भगवान विष्णु की कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई इस पवित्र एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अब आती है कामिका एकादशी की कथा। तो बोलते रहिए जय श्री हरि, जय श्री हरि। और प्यारे भक्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइए। वीडियो में जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। तो जरूरी नहीं है कि वीडियो 4K हो, HD हो तभी देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप जानकारी प्राप्त करिए, बस यही मेरी आप सभी से अनुरोध है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। अब आइए सुनते हैं कि कामिका एकादशी की वह दिव्य कथा, जिसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों से मिलता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसकी महिमा क्या है? इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए और इसका फल क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर बोले कि हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो उसे भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे युधिष्ठिर, संसार में मनुष्य जाने अनजाने में अनेक पाप कर बैठता है, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में, तो कभी अज्ञानवश। वह ऐसे कर्म कर देता है जिनका उसे बाद में पश्चाताप होता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से कामिका एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसके हृदय को शुद्ध करते हैं और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि इस दिन यदि कोई भक्त भगवान विष्णु को श्रद्धा से अगर तुलसी की पत्ती भी अर्पित करता है, तो वह अनगिनत यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी माता भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए कामिका एकादशी पर तुलसी का पूजन बहुत महत्व है। भगवान बोले कि हे राजन, इस दिन रात्रि जागरण करके हरि नाम का कीर्तन करने वाला भक्त मुझे अत्यंत निकट जाना जाता है, वो मेरे अत्यंत निकट होता है। जो व्यक्ति दीपदान करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है और गरीबों को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देता है, उसके जीवन में मैं सुख शांति का वास देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत नहीं कर सकता, वह भी यदि इस दिन भगवान विष्णु का नाम जपता है, कथा सुनता है, तुलसी की पूजा करता है, श्रद्धा से प्रार्थना करता है, तो उसे भी मैं महान पुण्य की प्राप्ति देता हूँ। भगवान ने आगे बताया कि हे युधिष्ठिर, जो लोग इस पवित्र दिन किसी प्राणी को कष्ट नहीं देते, मधुर वाणी में बोलते हैं, माता पिता और गुरु का सम्मान करते हैं तथा अपने मन को भगवान में लगाए रहते हैं, वे मेरे परम प्रिय भक्त माने जाते हैं। कामिका एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है भक्तों, यह मन, वचन और कर्म की पवित्रता का पर्व है। इस दिन अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार का त्याग करना चाहिए, वही सच्चा व्रत है। हे भक्तों, यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करने वाला भक्त भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है, उसके घर में सुख शांति और अध्यात्म की उन्नति होती है। कामिका एकादशी में क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। अब तक आपने कामिका एकादशी का महत्व, पौराणिक कथा सुनी। अब जानते हैं इस दिन के नियम, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही विधि से व्रत करना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। एक दिन पहले दशमी से क्या करना चाहिए हमें? शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू कर देनी चाहिए। उस दिन
दसवीं तिथि पे हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, क्रोध, झूठ, अपशब्द से बचना चाहिए, रात्रि में अधिक देर तक जागने से बचना चाहिए, मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें, यदि संभव हो तो रात में हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करें। स्नान के जल में यदि संभव हो तो गंगा जल की कुछ बूंद मिलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। हे भगवान, हे श्री हरि, मैं श्रद्धा और भक्ति से कामिका एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरे सभी ज्ञात अज्ञात दोषों को क्षमा करें और मुझे धर्म, भक्ति तथा सद्बुद्धि प्रदान करें। क्या नहीं करना चाहिए? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा। उस दिन, जिस दिन हमें व्रत रखना है, उस दिन हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम जी या गीता जी का पाठ करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, गरीबों और जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाना चाहिए, पूरे दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए और गलती से भी हमें किसी भी असहाय व्यक्ति की निंदा या फिर उसको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान जी ने अभी एक प्रवचन में कहा था कि दुखिया, एक पद बोले थे, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। तो कभी भी गलती से भी, अनजाने में भी हमें दिन दुखी को नहीं सताना चाहिए, नहीं, उसका पाप बहुत भयंकर होता है। क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए एकादशी व्रत के दिन? झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, नशा, मांस, मदिरा, तंबाकू आदि से दूर रहना चाहिए, प्याज, लहसुन और तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, चुगली और कटु वचन से बचना चाहिए, बिना कारण किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। व्रत अगर आप निर्जला व्रत संभव हो तो कर सकते हैं, नहीं तो उस दिन श्रद्धा अनुसार फलाहार व्रत करिए। चावल, गेहूं, दाल, ये सब तो मैंने आप सभी को बता दिया है कि ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है। उस दिन हमें क्या दान देना चाहिए? अन्न, वस्त्र, फल, छाता, जल का पात्र, धार्मिक पुस्तक, गौ सेवा हेतु सहयोग जैसी वस्तुएं दी जा सकती हैं। दान तो हमें अवश्य करना चाहिए एकादशी तिथि पर, क्योंकि एकादशी में दान करना बहुत ही महत्व है। अच्छा, अगले दिन पारण कैसे करनी चाहिए? द्वादशी तिथि में जब हमारा व्रत पूरा होता है, अगले दिन द्वादशी तिथि लगती है, तो उस दिन निर्धारित समय पर हमें पारणा करना चाहिए। जो समय निश्चित है, सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर तुलसी युक्त जल ग्रहण करें और उसके बाद सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो भोजन से पहले किसी जरूरतमंद को अन्न का, फल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, दान करें। एकादशी के दिन विशेष उपाय क्या है? भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोले, श्री हरि के नाम का कीर्तन करें, घर में शांति और समृद्धि बना रहेगा। प्रिय भक्तों, याद रखें, एकादशी का सबसे बड़ा संदेश केवल उपवास नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि, संयम, भक्ति और करुणा है। यदि मन पवित्र हो तो छोटी सी पूजा भी भगवान को प्रिय होती है। बोले श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्यारे भक्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, हम आप सभी के प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। राधे राधे।